जी, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह हम फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, इससे जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, किस तरह जो है फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं VS कोड के अंदर। आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह हम फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो अगर जो आपको चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो नोट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो सेट किए हुए हैं। आपको कोई स्टेप अगर भूल जाता है, कोई कमांड भूल जाती है, तो वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूटोरियल नंबर 6 के नोट्स के अंदर आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरह फ्लटर का जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ये जो है आपको इसके अंदर जो है वो तरीकाकार मिल जाएगा। ये नोट्स जो है PDF की शेप में आपको जो है गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएंगे। लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो स्टेप्स आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको पहले से जो है वो मतलब ऐसा होता है कि याद हो जाती हैं साथ साथ। मतलब जब जैसे जैसे आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें खुद ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं कि प्री रिक्विजिट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके फ्लटर SDK जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने चाहिए। ट्यूटोरियल नंबर 3 में मैंने कराया हुआ है। फ्लटर पाथ आपका ऐड होना चाहिए एनवायरनमेंट वेरिएबल में, ये भी मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर 3 के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो सेटअप वगैरह कराई हुई हैं। एंड नेक्स्ट आपने चेक करना होता है कि फ्लटर डॉक्टर रन कर लें, कोई मेन एरर इशू तो जो है वो आपके उसमें नहीं आ रहा, मतलब कि ये फ्लटर्स के इंस्टॉलेशन वगैरह में। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे रन करके चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मैं एक बार यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर जो है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से नजर आए। तो मैंने यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर जो है वो मैंने लिख लिए है। तो यहाँ पे अभी जो है ये हमें बता देगा कि हमारा जो है इसमें मतलब जो मैंने इंस्टॉलेशन कराई थी आप लोगों को ट्यूटोरियल नंबर 3 में, तो उसमें जो है वो कोई इशू तो नहीं आया जिसकी वजह से जो है शायद हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करने में कोई इशू आ जाए। तो वो जो है यहाँ पे हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है चेक कर रहा है। देखें तो कोई भी इशू नहीं है। ये जो है ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने आपको खुद चढ़ाई थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप विंडोज़ ऐप के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इसके बजाय हम एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड का यूज़ करते हैं बजाय माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये एक अलग चीज़ है, इसको हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करते जब हम फ्लटर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ऐप के लिए। हम जो ऐप्स बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले, वेब पे भी चलें, डेस्कटॉप पे भी चलें। ठीक है, वो macOS पे भी चलें, हर जगह जो है वो हम चाहते हैं कि वो काम करें। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इंस्टॉल नहीं किया था। ठीक है, बाकी जो है हर चीज़ हमारी क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि हम आप जो है यहाँ पे अपना ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऐप आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप VS कोड के अंदर जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को फॉलो करते जाएं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट वो कहते हैं ओपन कर लें। सिंपली आप तो या तो इस तरह सर्च करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, या जो तरीका यहाँ पे बताया गया है कि आप Windows+R प्रेस करके रन को जो है वो आप यहाँ पे रन करें। ठीक है, Windows+R जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रन का जो है वो प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर आप लिख दें CMD और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है CMD ओपन हो जाएगा, जो कि जो है पहले से हमारे पास जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल मैंने किया हुआ है। ठीक है, आपको दो तरीके बताए, एक नॉर्मली इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और एक जो है इस तरह इसको यूज करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। ठीक है, अब वो हम क्या करेंगे, अब वो कहता है कि जहां पे आपने अपना प्रोजेक्ट स्टोर करना है ना, तो वहां पे आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चले जाएं। जैसे कि वो कहता है कि यूज द CMD कमांड टू मूव द फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, एग्जांपल CD डेस्कटॉप। सबसे पहले तो जो है मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूं। अभी आप देखें तो मैं कहां पे हूं, अभी मैं C ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर ASUS जो कि मेरा सिस्टम का जो नाम है उसके अंदर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे CD लिखता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखूंगा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप। तो अभी आप देखें तो मैं जो हमारा जो ये स्क्रीन होती है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये जो मेरी मेन स्क्रीन है मैं अभी इसके अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है वो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, ये फोल्डर है मेरे पास। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है फ्लटर प्रोजेक्ट CMD। तो अभी मैं CD करके इस फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD और मैं यहाँ पे इस फोल्डर का नाम लिखता हूँ जो कि है फ्लटर। ठीक है, आपने स्पेलिंग एग्जैक्ट लिखनी होगी। ठीक है, तो मैंने फ्लटर प्रोजेक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा CMD। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखें मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप और उसके अंदर जो फोल्डर था फ्लटर प्रोजेक्ट CMD। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो आए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं क्या रख दूँ, मैं रख दूँ माई ऐप। ठीक है, मैं यहाँ पे माई ऐप, तो माई ऐप। ठीक है, तो मैंने ये फोल्डर का नाम रख दिया या बस। ठीक है,
तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, अब इस फोल्डर के अंदर तो मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, तो मैं अब इस फोल्डर के भी अंदर जो फोल्डर मैंने अभी बनाया मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, तो CD माई, आप जो है सिर्फ इस फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐप लिखा, तो देखिए मैं अब इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप फ्लटर प्रोजेक्ट, और उसके अंदर माई ऐप के अंदर जो फोल्डर है वहाँ पे मैं आ गया। अब मुझे जो है वो क्या करना है, अब मैं जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अब वो कहता है कि आप जो है फ्लटर प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ये कमांड आपको टाइप करनी होगी, फ्लटर क्रिएट, और यहाँ पे आपने आगे लिखना होगा प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। बाद में वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट, अच्छा वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट नेम की जगह आप अपने प्रोजेक्ट का जो आप जिस प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, जिसकी आपको ख्वाहिश है कि मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम ये रखूं, तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर, ठीक है, फ्लटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट लिखा। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट ऐप मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ना, सिंपल मुझे इंटर प्रेस करना है, ठीक है, तो मैं इंटर प्रेस करूंगा तो अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लेगा और उसके बाद जो है ये मेरा जो है ऐप क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये आप देखें, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो ये अब सारी चीज़ें वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। वो कहता है डाउनलोड पैकेजेस इन गॉड डिपेंडेंसीज इन ऐप, वो कहता है कि 130 फाइल जो है इसने हमारे लिए लिख दी हैं, ठीक है। जब हम इस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, चाहे हम VS के कोड के अंदर VS कोड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, चाहे हम एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, जो हम एप्लीकेशन का बिल्ट इन जो मतलब जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो 130 फाइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो बनी बनाई हमारे पास आती हैं, तो वो हमें लिखनी नहीं पड़ती। तो ये एक फ्लटर की ये भी खूबसूरती है कि हमें बनी बनाई चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, सही है। वो कहते हैं ऑल डन, यू कैन फाइंड जर्नल डॉक्यूमेंटेशन फलां फलां फलां, और वो कहता है कि इन ऑर्डर टू रन योर एप्लीकेशन, तो वो कहता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो आप जो है पहले CD ये लिख लें, फिर उसके बाद फ्लटर रन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। लेकिन अभी हम जो है वो रन नहीं कर रहे, जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस तरह जो है आप फ्लटर के जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप इस फोल्डर के अंदर जाए ना, जहाँ पे मैंने अभी ये सारी चीज़ें क्रिएट की, तो यहाँ पे आप देखें ये मेरा फोल्डर था, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा माई ऐप का फोल्डर था, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें माई फर्स्ट ऐप का फोल्डर बन गया और उसके अंदर वो सारी फाइल्स आ चुकी हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अब जो फाइल्स आई हैं ना, ये वाली, ये सारी की सारी वो फाइल्स हैं जो कि हमारे लिए CMD ने जो है वो क्रिएट की हैं। जब हम यहाँ पे उसके अंदर जो कमांड लिखे थे ना फ्लटर क्रिएट, तो ये सारी उस फ्लटर्स के जो ऐप है जो कि बिल्ट इन हमारे पास आ जाता है, वो सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इसके अंदर जो है एक लिब फोल्डर है, यहाँ पे हमारी मेन डॉट फाइल होती है जिसपे हम कोडिंग करके हम अपना जो है प्रोजेक्ट के अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये आपके पास फोल्डर आ गया। अब इसको आप कोडिंग कैसे करेंगे, आप इस फोल्डर को अब आप ओपन कर सकते हैं VS कोड के अंदर भी, मतलब इसके अंदर कोडिंग करने के लिए, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आप इस फोल्डर के अंदर जाएं और इस फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पे आप क्या कर लें, ओपन विद कोड कर लें, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लें, तो ये आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। सेम इसी तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो ओपन फोल्डर करने का तरीका बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे अभी इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरी सारी की सारी फाइल्स जो है VS कोड के अंदर भी आ गई हैं, और ये देखें वो डॉट फाइल है जिसके अंदर हमारा पहले से लिखा लिखाया कोड होता है, ठीक है। तो ये वो तरीका था कि कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप किस तरह जो है फ्लटर का ये ऐप जो है वो क्रिएट, या फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही फोल्डर जो है, आप देखें मैंने ये फोल्डर कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, मतलब ये प्रोजेक्ट मैंने जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है वो क्रिएट किया, तो आप इसी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सिंपली आपने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है, किधर गया, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है या अपना एंड्रॉइड स्टूडियो आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये कुछ टाइम आपके पास लेगा, देन ये ओपन होगा। अगर आपके सिस्टम में जो है वो 8 GB रैम है या थोड़ी सी कम है, मतलब 4 के साथ, तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, मिनिमम 8 होनी चाहिए, मिनिमम 8 आपको लगेगी अगर आप फ्लटर के अंदर काम करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू या VS कोड के थ्रू, मिनिमम 8 GB। इससे कम जो है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अच्छी, मतलब अगर ये आपके पास 8 GB रैम हुई ना और आपने इस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन किया, तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है आपके पास। इस तरह सिर्फ ओपन होना है, मेरे सिस्टम में 32 GB रैम लगी तब भी ये इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि 8 GB रैम में ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, ये मेरे पास इस तरह के विंडोज आ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के पास ये इस तरह से भी हो सकती है, देखो ये आप लोगों के पास इस तरह से भी विंडो हो सकती है। यहाँ पे आपको एक मिलता है ओपन का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आप वो फोल्डर ओपन कर लें जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये मेरा CMD वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर माई ऐप, और ये मेरा माई फर्स्ट ऐप है। तो इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और अभी जो है ये मेरा यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्रस्ट, मैं कहता हूँ आई ट्रस्ट, और यहाँ पे वो मेरा जितना भी प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा ओपन हो चुका है। अब किसके अंदर, ये देखें अभी सारी की सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखें
सारी की सारी फाइल्स आ गई। जैसे कि अभी VS कोड के अंदर आई थी वैसे के वैसे जो है यहाँ पे ये किसके अंदर आ गई, ये आ गई हैं जी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर आपको उसको VS कोड में भी चाहें तो रन कर सकते हैं, चाहें तो उसको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।